भाई आ गया वो शाहकार था जिसका इंतजार कि बिल आखिर एक्शन भी अब शुरू हो गया, लेकिन कोई कंक्रीट चीज़ नहीं आ रही। वही महकमे स्टेट बैंक को, वही FIA, उन्हीं को ही तफवीज़ कर दिया गया 90 दिन। अब क्या मजीद 90 दिन हम वेट करेंगे शुगर पे मजीद एक्शन देखने के लिए? और ये रिपोर्ट तो आ गई है और कोई छोटी बात नहीं है। ये क्रेडिट PTI गवर्नमेंट का है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का है कि उन्होंने ये रिपोर्ट जो है बनवा ली। और जो है हैट्स ऑफ टू दोज इन्वेस्टिगेटर्स आल्सो कि वाजिद साहब पे आगे ये इल्ज़ाम अपोजिशन वाले लगाते थे कि जी पानामा की JIT देखें, मगर ये इसके बाद साबित हो गया है कि उनके कोई ऐसे पार्टीजन व्यूज़ नहीं हैं और वो क्रॉस द बोर्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये छोटी बात नहीं है, मगर अब जो है ये बिल्कुल ये एक इम्तिहान है कि इससे आगे हेयर ऑनवर्ड्स क्या होगा, क्या इस पर वाकई अमल होगा कि नहीं होगा, यही सबसे बड़ी इम्तिहान है। और आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था कि मोर और लेस उन्होंने वही चीज़ें जो रिपोर्ट में आ गई हुई हैं वो रिपीट की हैं कि डिपार्टमेंट्स को कहा है। मैं समझता हूँ कि उनकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत भी नहीं थी। ये रिपोर्ट आने के बाद और इसको पब्लिक करने के बाद सारे डिपार्टमेंट्स के लिए क्लियर है। वहाँ पे बिल्कुल हर डिपार्टमेंट के लिए जब एक रिपोर्ट आ गई और तमाम निशानदाहियाँ हो गई कि तकरीबन इस डिपार्टमेंट का ये खराबियाँ हैं, उसके बाद नैब को, FIA को, SECP को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, सबको खुद ही ये एक्शन ले लेना चाहिए था। शहजाद अकबर साहब के आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसमें मैं समझता हूँ कि ये चीनी की रिपोर्ट नहीं है। ये फवाद ये पाकिस्तान के इस वक्त सिस्टम की निशानदेही करती है कि हमारा सारा पॉलिटिकल सिस्टम, लीगल सिस्टम, हमारा हर किस्म का सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम सारा रोटन हो चुका हुआ है, सारा रिग्ड हो चुका हुआ है और सारे को रीवैम्प करने की ज़रूरत है। ये चीनी ने सिर्फ निशानदेही की है कि हमारा सिस्टम किस हद तक ख़राब है। आप देखिए इसमें कोई भी नहीं बचता। इसमें आज मैं देख रहा था पीपल्स पार्टी वाले अपना बयान दे रहे हैं, नून लीग अपने दे रहे हैं, एक दूसरे पे डाल रहे हैं। फैक्ट ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड जो है इसके अंदर शामिल हैं। इसके अंदर पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं, नून लीग के भी शामिल हैं, PTI के भी लोग शामिल हैं बिल्कुल। पर PTI का ये क्रेडिट है कि उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन करवाई और उसको पब्लिक किया। आमिर भाई, कम से कम वादे किया, तक कम से कम उन्होंने ये जरूर किया। आमिर भाई, क्वेश्चन है कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को भी इंडाइट किया है। जो उस्मान बुज़दार ने सब्सिडी दी है, जो CM पंजाब है, उसको भी नैब के लिए रेफर कर दिया है। ये कितनी बड़ी बात है कि अब क्या उस्मान बुज़दार नैब के सामने जाएंगे, वो भी इन्वेस्टिगेट होगा। और प्लस अब तो पूरा 85 से लेकर अब तक सब चीज़ें अब वुड कम अंडर द रडार। नहीं, गवर्नमेंट को अगर अपने क्रेडिबिलिटी बहाल करनी है तो उसके लिए ज़रूरी था कि जिनके नाम आ गए हैं और साबित हो गया है कि आपकी अपनी रिपोर्ट के अंदर कि ये लोगों का ये कसूर है, कुछ लोगों को फारिग कर देना चाहिए। उसमें मैं समझता हूँ उस्मान बुज़दार साहब का क्लियरली रोल आ गया है। एक नालायकी भी नज़र आई ना कि जी मुझे तो पता ही नहीं है ये मीटिंग में है। अगर फ़र्ज़ करें कि उन्होंने डायरेक्टली पैसा नहीं बनाया तो भी उनकी नेगलिजेंस और उनके सख्त लफ्ज़ है, मगर के नालायक होने का कि उनको पता ही नहीं है कि ये चीनी क्या है, कैसे ये मीटिंग्स होती हैं, कैसे ये कार्टेल्स काम करते हैं। बिल्कुल एक उनका ये रोल तो सामने आ गया है। तो गवर्नमेंट को ना सिर्फ के बुज़दार साहब बेताशा लोग हैं, गवर्नमेंट के अपने लोग, ब्यूरोक्रेट्स खास तौर पे जो है उनको फारिग कर देना चाहिए। आप देखें ना, इसके अंदर आप गौर करें, तबका कोई नहीं बचा। पॉलिटिकल पार्टी सारी नज़र आ जाती हैं उसके अंदर और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं। उसके बाद आपकी ब्यूरोक्रेसी, हमें अपना जुडिशल सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा और रेगुलेटरी इदारे, मतलब SECP का रोल इसमें देखें ना, कितनी नालायकी सामने आई है, FBR की नालायकी सामने आई है। अब कोई डिपार्टमेंट बचा नहीं है, या वो नाअहल हैं, कॉम्प्लिसिट हैं या इनकॉम्पिटेंट हैं। तो इसकी रोशनी में एक्चुअली पूरे सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। और ये मैं समझता हूँ कि चीनी सिर्फ ये एक मिसाल है जिससे कि ये निशानदेही हुई है। आप किसी चीज़ में, इसके बाद आप किसी चीज़ में चीनी छोड़ें, जो चीज़ें रह गई हैं, बैंकिंग का करवा लें, सीमेंट का करवा लें, कारों का करवा लें, एग्जैक्टली यही रिजल्ट निकलेंगे। हर जगह पे ये कार्टेल्स हो गए हुए हैं, हर जगह ये नेक्सस हो गया हुआ है। और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर को चाहिए
कि बड़ी अच्छी बात है कि चीनी का कर लिया, आईपीआईज का कर लिया। आईपीआईज का इससे भी बड़ा कार्टेल है और उसको ओपन करें, उसको भी पब्लिक करें और उसके ऊपर भी वो लें, और उसके बाद सारी चीज़ों पे बाकी भी ये 5, 7, 8 चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो कि डायरेक्टली आम आदमी को मुतासर करती हैं, तो उन सारों के ऊपर इस तरह की एक रिपोर्ट करवा लेनी चाहिए ताकि पहले नई चीज़ें ठीक करने से पहले पुराना हिसाब आ जाए। तो ये गठजोड़ जो है ये तमाम ये माफियाज का, ये आपस में तोड़ना चाहिए। लेकिन हु विल बेल द कैट, जिस तरह आपने कहा कि पूरा सिस्टम ही अगर रॉटन है तो अब के क्या बाहर के मुल्क से किसी को लेकर आए या मरीख से लोग आ जाएं? सर फिर ये बेहतरी तो हम भूल ही जाए ना ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब स्टेट बैंक की जो अपनी कोताही है, जो एफडीआर की कोताही है, बहुत आसान है फवाद, बड़ा आसान है। बात यह है कि इन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में किया हुआ है, और हमें ये अभी बड़ी बड़ी बातें की थी कि जी हमने ये ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ख़ास तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं वो कर रहे हैं, उसको देखें ना आगे में आप वो लटकाते जा रहे हैं, उसको सिंपली इम्प्लीमेंट कर दें। उसके इम्प्लीमेंट होने से ये आपकी एक बहुत बड़ा एक तबका तो वैसे उसमें से फारिग हो जाता है, उसके बाद नालायक लोग निकल जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो कोई नए लोग हैं वो सामने आए, एक नई जनरेशन सामने आए और करे। ये पुराने लोग जो हैं ये इन्होंने ये 10-10, 20-20 साल से जो हैं ये वही लोग हैं। ये पार्टियां आप देखें ना, अभी वो बड़ी होती है जी ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग हो गई तो लगता है, उम्मीद लग जाती है कि शायद अब कोई सिस्टम बेहतर होगा। इनकी जगह पे जो नए आते हैं वो भी वैसे ही हैं, घूम फिर के जहाँ से भी लेके आ जाएं, वो ये सारी लॉट जो है ये उस दौर की पैदावार है जिसके अंदर के तमाम सिस्टम करप्ट हो चुका था। स्टेट ऑफ माइंड है जो रीवैम्पिंग और पर्ज, ये स्टालिनिस्टिक पर्ज जो है वो करनी पड़ेगी। खास तौर पे मैं समझता हूँ इसकी जो है ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है कि उसको रिवैम्प करने की ज़रूरत है, और जुडिशरी से दरख्वास्त करने की ज़रूरत है कि खुदा के लिए ये अपने स्टेज से हमारी जान छोड़े। आम आदमी को घूम फिर के अभी भी देखें ना, ये सारी रिपोर्ट आने के बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चीनी की कीमत कम लाएं ताकि लोगों को रिलीफ मिले। अभी भी 80-85 रुपए की किलो मिल रही है, तो चीनी को आना चाहिए। और यही हाल चीनी के अलावा दूध में भी है, हर जगह है कि साबित ये हो गया है कि अगर सप्लाई ज़्यादा भी हो जाए, वाफर तादाद में भी दूध आ जाए, प्राइसेस नीचे नहीं आती। ये जो सिस्टम दुनिया भर में कहा जाता है कि जी डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करती है, कि जी सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो चीनी कम हो जाती है, हमारे यहाँ ये कार्टेल्स आगे में है, ये मैनिपुलेटिव सिस्टम है, यहाँ ये नहीं हो पा रहा। तो इसकी मिसाल बताते हुए बाकी सारी चीज़ों को भी ठीक करना पड़ेगा। जी आमिर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने किया है, जिसको कहते हैं ना कि जो यू हैव नेल्ड इट, वो वाली बात है कि और नुकसान गरीब आदमी का, यानी पैसा हमारे आम आवाम की जेब से जा रहा है। इजाजत दें फवाद, इसके अंदर एक और इसकी इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि इसकी बाकी बिल्कुल वो गवर्नमेंट वाले तो पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले तो चीख रहे हैं, सबसे बड़ी जो इंडाइटमेंट आई है वो जहांगीर तरीन साहब और उनके ग्रुप की आई है कि उनके लिए सिर्फ ये नहीं है इल्ज़ाम कि चोरी उन्होंने चीनी की है और इसमें से पैसे बनाए हैं, सब्सिडीज़ का ज़ाहिर है सबसे बड़ा 20% ऑफ शुगर इंडस्ट्री वो खुद हैं। सिर्फ ये नहीं है, उनके ऊपर सारे ये इल्ज़ाम हैं कि इन्होंने बेनामी के पैसे किए, इन्होंने टैक्स चोरी किए, इन्होंने फॉर्जरी की, इनके अंदर जो फ्रॉड है वो सही मुल्क से दौड़े हुए हैं क्योंकि वो बचते नहीं हैं। आमिर भाई, इसी से मेरा नेक्स्ट सवाल है आपसे कि ये जो आपने कहा ना डे टाइम रॉबरी है, जिस तरह आपने कहा कि दिन दिहाड़े ये चोरी है, सब चीज़ें सबके सामने है, अब ये जो 90 डेज है, अब ये कितना इंपॉर्टेंट है इस गवर्नमेंट के लिए कि ये पहुंचे अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचे? अगर ये नहीं हुआ तो कितना प्रेशर होगा गवर्नमेंट पे? और मेरा ख्याल है इस दफ़ा अगर ये बच गए तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। गवर्नमेंट की अपनी इन्वेस्टिगेशन है, गवर्नमेंट के अपने लगाए हुए लोग हैं, तो फॉर अ स्टार्ट आप कम से कम जो है ना 10, 20, 30 लोग जो कि आपकी अपनी पार्टी के हैं, अपनी गवर्नमेंट के हैं, अपने लगाए हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, 5-7 को फारिग करें, 5-7 को से रिज़ाइन करवाएं, 5-7 के ऊपर जिनके नाम है बीच में उनके खिलाफ केसेस करें। अच्छा, जो वजीरों के नाम है आमिर भाई, जो वजीर है वो तो अपने ओहदों पे, उनके ओहदे आपने लेफ्ट राइट किए, मिनट्स में हो सकता है ये काम नहीं। जो वजीर है जिनके नाम थे, शुगर एडवाइजरी बोर्ड जो हेड कर रहे थे, बाकी जो वजीर है उनकी पोजीशनें चेंज की हैं, अभी तक किसी का हेड रोल नहीं हुआ।
नहीं, वो तो अब तो रिपोर्ट आ गई है, अभी तो साबित हो गया हुआ है कि जो लोग हैं शामिल उसके अंदर, ब्यूरोक्रेट्स वज़रा जो हैं, उनको कम से कम वो, यानी आप कह रहे हैं उनको निकालना चाहिए, बस अभी बहुत हो गया। बिल्कुल वो करें, जुर्माने भी करें और क्रिमिनल केसेस भी करें। बिल्कुल जो आपके पास जो साबित हो गए हैं, उनको बुज़दार साहब के लैप्सेस के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल एक आदमी जिसको बिल्कुल पता नहीं है, फर्ज करें, मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर उन्होंने खुद पैसे नहीं बनाए हैं, करप्शन नहीं किया है, तो ये तो साबित हो गया कि उनको अपनी, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट हिज जॉब, उनको कुछ नहीं पता। उनका ये कह देना कि जी मुझे पता ही नहीं है कि हैं ये मैंने डिसीजन किया है, ये एक मजाक है। ये आप पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा सूबा इस तरीके से तो नहीं चला सकते हैं। तो इनके लिए इन्वेस्टिगेशन 90 डेज की जरूरत नहीं है, इनकी तो फौरी तौर पे 90 मिनट्स के अंदर ऑर्डर करें डिसमिसल्स के। लेकिन अभी इस तरह होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो भी चीज़ है अब लगता है कि अपने टाइम पे ही होगी। अच्छा आमिर साहब, ये तो अंदर की बात होगी। अब एक कोरोना की, अगर ये नहीं होगी तो फिर आइंदा आईपीआई रिपोर्ट की भी नहीं होगी, वो भी नहीं हो रही, आईपीआई रिपोर्ट तो आ रही भी नहीं है। ये बहुत अच्छा तरीकाकार है कि इन्होंने, ये नहीं है कि सिर्फ लोग लगा दिए, इसको इन्वेस्टिगेट करवाया हुआ है। और 5-7 चीज़ें कि बाकी सारी चीज़ों की, तमाम सेक्टर्स की, जो मेजर सेक्टर्स हैं ख़ास तौर पे जो कि आम आदमी को अफेक्ट करते हैं, जैसा कि दूध, जैसा कि डेयरी फॉर एग्जांपल, फूड सप्लाई, सारी जो फूड आइटम्स हैं, जैसा कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की कारें, फूड आइटम, सारों की इस तरह की रिपोर्ट करवाएं। ये आपको वाजिद साहब मिल गए हैं, ऐसा बंदा। और इनको मैं समझता हूं, सबको पता है ना, शुगर पहले भी पता था, अब ये बस ये ऑन रिपोर्ट ऑन पेपर आ रहा है, दे देना चाहिए। ये छोटी चीज नहीं है, ये जिस किस्म की वो इन्वेस्टिगेशन पढ़ के पता चलता है कि मेहनत की हुई है और उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। चलें, ये तो आप अंदर की बात होगी। आमिर साहब, एक आप रीजनल सूरत हाल भी बड़ी डेवलप हो रही है। एक तो अंदर का तो हमें पता ही पता है, लेकिन अब क्या करें कि जिस रीजन में हम हैं, जिस खत्ते में हम हैं, वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होती है उसका असर पाकिस्तान पे आता है। अब क्योंकि आप बड़ा इसको क्लोजली फॉलो भी कर रहे हैं, यू आर द वन हु पॉइंटेड दिस आउट, जो इंडिया के दरमियान जो हो रहा है उससे पूरा खिता डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो क्या सवाल एक दफ़ा फिर कि जंग का खदशा मौजूद है इंडिया चाइना पाकिस्तान के ऊपर, क्या असरात आ सकते हैं? क्योंकि वी आर क्लोज टू चाइना, ऊपर से यूएस के इन्वॉल्वमेंट बैक कर रहा है इंडिया को, हो रहा क्या इस रीजन में? चाइना ने अभी जो है एक इसकी इम्पोर्टेंस ये है और बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि आपने इस इशू को रेज कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उस तरह की डिबेट नज़र नहीं आ रही जितना इम्पोर्टेंट है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि 2-3 चीज़ें हो गई हैं कि इस वक्त पूरे खित्ते में एक किस्म का स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट हो रहा है। चाइना ने, जो कि पार्टी है कश्मीर के अंदर और लद्दाख के ऊपर, क्योंकि उनका क्लेम भी है और वो समझ रहे हैं, उन्होंने अपने 70 साल के सारे मुआहदे जो हैं वो साइड पे रख के डायरेक्टली उसमें कूद गए हैं कि इंडिया को, जो ये ख़ास तौर पे लद्दाख को जो यूनियन टेरिटरी बना के वहाँ पे सिचुएशन ऑन ग्राउंड जो बदली जा रही है, ये एक किस्म का एक रिएक्शन आया है। हो क्या रहा है, क्योंकि आम आदमी नाजरीन को ये मैं इसके आसान उसमें बता दूं कि 2-4 चीज़ें, और ये कोई टैक्टिकल नहीं है कि ये आज से पहले जो इस तरह के हल्के बुल्के बॉर्डर के जो स्कर्मिशेस हो जाती थी, लड़ाइयाँ हो जाती थी, ये उस तरह की नहीं है। ये एक स्ट्रेटेजिक सोची समझी चाइना की मूव है और इस पर हमें ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम डायरेक्टली इससे इफ़ेक्ट होते हैं। पैंगोंग लेक है, एक हॉट स्प्रिंग्स हैं, मगर हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो जो ये गलवान वैली के पास जहाँ पे ये भी रोड बन रहा था, जहाँ पे बेस बना रहा था उन्होंने, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बेस नहीं सिर्फ बन रहा, हो ये रहा था कि हिंदुस्तान ने पिछले 20 साल में वहाँ एक सड़क बना ली है जिसे जो कहलाती है दारबूक से लेके वो एक बेस जो है वो दौलत बेग ओल्डी, डीबीओ कहते हैं, वो उसको बना रहे हैं। ये डीबीओ जो बेस है ये बिल्कुल जो है सियाचिन की बेस पे समझ लें, और ये 8 किलोमीटर फासला है इसका कराकोरम पास से। कराकोरम पास जो है ये सियाचिन की ईस्टर्न कॉर्नर है, और हमने जब 63 के अंदर जो चाइना के साथ बाउंड्री का जो मायदा किया था उसके अंदर ये वो जगह थी जहां हिंदुस्तान, चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता था। तो ये बिल्कुल उसके करीब जो है हिंदुस्तान ने जो है सारी जो सिचुएशन जो है लद्दाख की बदलने की कोशिश की हुई है कि ख़ास तौर पे ये जो सड़क है,
तो चाइना ने क्या किया है कि उन्होंने ये गलवान रिवर यूं आके लगता है इसकी शायोक रिवर के साथ, तो शायोक रिवर के साथ ये 250 किलोमीटर की सड़क बनाई और उसके बाद पिछले साल जो इनके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब इसको इनॉग्रेट किया। तो ये उन्होंने वहाँ पे हाइट्स पे आके वो इनका जो सारा मंसूबा था जो कि हमें डायरेक्टली सियाचिन को भी इफेक्ट करता था। दूसरा खतरा ये था कि फ्यूचर में ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अगर कोई सी पैक के लिए या पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में इन्होंने कोई इंकर्जन की तो ये बिल्डअप जो है उसके अंदर इस्तेमाल हो सकता था। ना सिर्फ ये हमें इफेक्ट करता था ये, और हमें करने का मतलब सी पैक भी, क्योंकि अब चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व है, चाइना को भी करता था और चाइना की जो बॉर्डर है उसको भी अफेक्ट करता था। तो वो उन्होंने कहा जनाब कि ये आप वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान लद्दाख के अंदर ख़ास तौर पे कुछ 3300 किलोमीटर की सड़कें बना रहा है, फिर एक रेलवे लाइन का भी मंसूबा है, फिर ये एक सड़क बना दी है, फिर एक पैनगोंग लेक के पास एक सड़क बना रही है। तो ये जो बिल्डअप इंफ्रास्ट्रक्चर का किया जा रहा था, चाइना ने ये इस बात का फाइनली फैसला कर लिया है कि हिंदुस्तान जो है वो किसी सूरत में भी इनका जो लार्जर प्रोजेक्ट है, चाइना ने क्योंकि अपना सारा कुछ दाव BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसका सी पैक हमारा एक कॉरिडोर एक हिस्सा है, उस तरह के 5 और कॉरिडोर्स भी हैं। तो उन्होंने अपना सारा दाव लगा दिया है कि 1949 से लेके 2049 में उन्होंने 100 साल में उसको वो चाहते हैं कि अपनी 100 साल एनिवर्सरी के ऊपर उसको वो एक एजेंडा है, उन्होंने उसको फॉलो करना है। और वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हिंदुस्तान उसकी मुखालफत कर रहा है। हिंदुस्तान ना सिर्फ कि ये बिल्डअप कर रहा है, हिंदुस्तान ने सी पैक को बहुत ज़्यादा अपोज किया और भाषा डैम और डायमंड डैम की अपोजिशन की। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए चाइना इस नतीजे पे पहुंचा है कि हिंदुस्तान किसी सूरत में भी इस मामले में जो है चीन का ना सिर्फ साथ देगा बल्कि मुखालफत कर रहा है।